एनपीओ के क्लास में आपने अभी तक इनकम एक्सपेंडिचर बनाए, प्लस इनकम एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट भी आपने बनाया, सॉरी इनकम एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट भी देखे हैं। आज जो सवाल हम लोग किए थे कि क्या बैलेंस शीट पढ़ना है, हाँ तो आपने जवाब दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट की बैलेंस शीट पढ़ना है। तो चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चन अभी भी जो एग्जाम की दृष्टि से बचा है, जो सिलेबस में कनेक्ट है, पहले उसको खत्म कर लेते हैं। यानी हम लोग पहले जितना एग्जाम मॉडल क्वेश्चन पढ़ना उसको खत्म कर लेंगे और वहां से हम बैलेंस शीट चालू करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनको बैलेंस शीट पढ़ना होगा वहां से बैलेंस शीट पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ने का मन होगा नहीं पढ़ेंगे। दोनों टाइप के स्टूडेंट आए थे। तो अभी इसमें क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट का 1 नंबर, अभी क्वेश्चन इसका 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग छोड़कर आगे बढ़े थे। तो पहले 1 और 2 को कवर कर लेते हैं। 1 नंबर जो सवाल है उन सवाल को थोड़ा ढंग से आप प्रैक्टिस सेट लेकर बैठे और समझने के प्रयास करें, सुनने के प्रयास करें। हम उन बच्चों को ज्यादा राय देंगे कि अगर आपको ये जो चैप्टर आज हम पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आ गया और 10वीं के बाद आप भूल गए तो ये आपकी कमी है। इसको क्या कीजिए कि इसकी कमी है तो सुधारने का प्रवृत्ति है तो फिर वीडियो शुरू से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो तो करंट चैप्टर पढ़ा रहे उसी में करंट समय पूछिए। जब करंट चैप्टर पढ़ा कर नया चैप्टर हम चालू कर देंगे तब सवाल कीजिएगा। तो थोड़ा देर के लिए आप अपने घर, हम अपने घर है, सोल्व कैसे किया जाए इसी का आइडिया होता है। सोल्व कैसे किया जाए, सोल्व करने के तरीका है, चैटिंग में तो सोल्व होगा नहीं। फिर हम आपको वीडियो बनाकर, एक तो आपके सोल्यूशन के लिए फिर वीडियो में नहीं बना पाएंगे। आप सही मालूम होना चाहिए कि वीडियो बनाने में दिमाग खराब हो जा रहा है गर्मी के कारण, और उसमें आपका फिर डबल वीडियो बनाकर नहीं भेज पाएंगे। यानी आपको जो करंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं करंट पर ध्यान दीजिए और करंट से कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। जब कोई समस्या खत्म हो जाएगा तभी हम नया चैप्टर चालू करेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, नया चालू कर दूंगा जब आपके करंट चैप्टर खत्म समस्या है तो फिर। और फिर 2 महीने के बाद इसमें सवाल कीजिएगा कि सर भूल गए थे, ये मेरे नहीं, आप भूलने की बात थोड़ा है। आप तो 9th-10th में मैथ पढ़े, भूल गए तो जाइए सर से पूछते रहिए। ये सारी चीज नहीं व्यवस्था कर सकते। वीडियो आप प्लस वीडियो क्लास है, आप उसको देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 में। सवाल नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे कि रोटरी क्रॉप ने अपने खाते के नकद के आधार पर रखा हुआ है। गत वर्ष के आंकड़े में दिया गया 1 वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता बनाए। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए। तो देखिए पहला जो सवाल है आपको रिसिप्ट और पेमेंट बनाने के लिए कहा है। पहला सवाल, अभी तक जो सवाल मिलता था उसमें रिसिप्ट और पेमेंट बना हुआ रहता था और उससे देखकर इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते थे, वो हमने सीख लिया। रिसिप्ट और पेमेंट बनाने के लिए कहा है तो बहुत टफ सवाल नहीं है, इसलिए इसको अंतिम दौर में रखे थे। तो आज इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अंतिम दौर में रखे थे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक रिसिप्ट और पेमेंट का डायग्राम देंगे। ये आपका रिसिप्ट और पेमेंट का डायग्राम रहा। रिसिप्ट पेमेंट का हेडिंग भी लिखना पड़ेगा। रिसिप्ट और पेमेंट का सबसे पहले हेडिंग कैसे लिखेंगे, तो किसी भी सवाल को जो बनाए होंगे इनकम एक्सपेंडिचर उसका देखिएगा, उसमें रिसिप्ट और पेमेंट हेडिंग के तौर पर लिया हुआ है, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एक लिया हुआ है, वहां से भी जाकर देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पार्टी का नाम होगा तो लिख दीजिएगा। और फॉर ईयर एंडिंग इसमें भी डेट लिखना होगा। तो जैसे ये जो सवाल हम बनाने चल रहे हैं इसका डेट एक बार दिया है कि नहीं दिया है, वर्ष के डेट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, डेट छोड़ देंगे। लेकिन बिना डेट का रिसिप्ट पेमेंट नहीं होता है। एक सवाल पूछने के लिए एनसीईआरटी का सवाल ऐसा ही गलती होता है, एनसीईआरटी का सवाल है तो डेट होना चाहिए, खैर डेट नहीं दिया। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आप रिसिप्ट लिखेंगे, रिसिप्ट, ठीक है। अमाउंट इधर लिखेंगे आप पेमेंट, क्लियर, इधर अमाउंट। तो देखिए यहाँ मोटा मोटी समझने वाला है। इसमें नगद जो आपके पास आए, रिसिप्ट और पेमेंट वही लोग बनाते हैं, रिसिप्ट पेमेंट उन्हीं को दिया जाता है बनाने के लिए। रिसिप्ट पेमेंट का मतलब होता है कैश बुक। क्या होता है? कैश बुक। रिसिप्ट का मतलब प्राप्ति, और किसी कारण से पैसा आपको प्राप्त हो रहा है तो उस कारण का नाम अमाउंट, कारण का नाम अमाउंट।
किसी कारण से इस साल के लिए चंदा मिलेगा तो इसी में लिखेंगे, पिछले साल का चंदा मिल जाएगा इसी में लिखेंगे, अगला साल का चंदा मिलेगा तो इसी में लिखेंगे। यानी आपको हर हाल में कैश मिलना चाहिए, आपको हर हाल में कैश मिलना चाहिए, बाकी नहीं लिखेंगे। यानी हम रिसिप्ट साइड में बैठेंगे तो रिसिप्ट साइड में हमको पैसा मिल रहा है, उस पैसा के अमाउंट और उसका कारण लिख देंगे। उसी प्रकार पेमेंट साइड में अगर हम किसी को खर्च पैसा दे रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं, रुपया पेमेंट कर रहे हैं तो इधर लिखेंगे। इसमें नगद का काम होगा, नगद लेन होगा तो इधर और नगद देन होगा तो इधर। उधार बाकी नहीं होता है, इसमें उधार बाकी नहीं होता है। अगर किसी प्रकार का नकदी आपको आ रहा है तो आप रिसिप्ट साइड लिखिए, और किसी प्रकार का पेमेंट हो रहा है, पैसा जा रहा है तो इधर लिखिए, चाहे कारण कुछ भी हो, कारण से मतलब नहीं है। तो सबसे पहले 1 नंबर सवाल बनाने के लिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। पहले सवाल में ओपनिंग बैलेंस खोज लेंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो नील लिख दीजिएगा, है तो लिखिएगा। तो ओपनिंग बैलेंस खोजना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस खोजने के लिए इसमें दिया हुआ है, आप गौर से देखेंगे, कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4700 अमाउंट देखिए लिखा होगा, नीचे से खोजिए 3 नंबर 4 नंबर दिया है। यानी ओपनिंग कैश खोज लेंगे, उसके बाद जैसे मन करेगा वैसे लिखते चलिएगा। मतलब ओपनिंग कैश हेडिंग होता है, उसकी जरूरत होता है, उसको खोजना पड़ता है। अब ऊपर से आते हैं, एंट्रांस फी रिसीव, देखिए हिंदियों में लिखा है प्रवेश शुल्क की प्राप्ति। तो प्रवेश शुल्क की प्राप्ति में कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे एंट्रांस फी रिसीव। एंट्रांस फी रिसीव आपको है 5000 है। उसके बाद सरप्लस रिसीव ड्यूरिंग ईयर, चंदा भी वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ, उसको भी लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन भी लिखेंगे, इस साल का चंदा है, किसी साल का चंदा हो मिल रहा है तो लिखेंगे, ठीक है, 39,600, ठीक है। उसके बाद है मिस्टर एक्स का शुल्क वर्ष के दौरान पाया, मतलब मिस्टर एक्स से किसी तरह का पैसा प्राप्त हुआ। चलिए प्राप्त हुआ लिखा है, मिस्टर एक्स फी रिसीव, मतलब फी है, कोई बात नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं, जो नाम से लिखा उसी नाम से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप प्रयास करेंगे रिसीव, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, वर्ष के दौरान चुकाया गया, एक्सपेंड पे ड्यूरिंग ईयर, तो चुकाया गया तो इधर लिखेंगे, चुकाया गया तो इधर लिखेंगे। ऐसे इधर 2/, नहीं लिखा जाता, ध्यान रखेंगे, इसको छोड़ देंगे, ज्यादा बेहतर होगा। आप बहुत सारे सवालों में देखे होंगे, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए हम लिख दिए थे तो लिखे रहेंगे, आप लिख सकते हैं, लिखिए, नहीं लिख सकते नहीं लिखिए, लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर माना जाएगा, ठीक है। चलिए एक्सपेंस पेड तो ड्राइंग ईयर, एक्सपेंस पेड ड्राइंग ईयर 54,500। एक बार अमाउंट आप लोग क्लियर देख लेंगे, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। एक्सपेंस अनपेड ईयर, इस वर्ष का अदत्त व्यय 2940 रुपया। देखिए इस वर्ष का बकाया, तो इस वर्ष का बकाया सर सोचेंगे प्रैक्टिकली तो किधर लिखेंगे, तो इसमें ना पैसा आया और न गया, तो इसमें चर्चा ही नहीं होगा। बकाया तो सबका चर्चा नहीं होगी, इसमें पैसा आ रहा था इधर और जा रहा था इधर, इसलिए अनपेड आउटस्टैंडिंग अमाउंट इसमें नहीं लिखा जाता है, सब इनकम एक्सपेंडिचर। सरप्लस बार अकाउंट, यानी पिछले साल से प्रॉफिट हो क्या है, इसलिए सरप्लस बार ऑन बार अकाउंट इसमें लिखेंगे, 15,000 अमाउंट दिया है। फिर चलते हैं सेक्रेटरियल हार्मोनी। सेक्रेटरियल हार्मोनियम में तो पैसा जाएगा आपका, तो सेक्रेटरियल हार्मोनियम में पैसा जाएगा, इसलिए हार्मोनियम का अमाउंट यहाँ लिखेंगे और 3,000 है, उसको लिख देते हैं। उसके बाद कैश इन हैंड बेइंग 4700 लिखा जा चुका है। लॉकर रेंट रिसीव, लॉकर रेंट रिसीव आया, लॉकर रेंट रिसीव आया, लॉकर रेंट रिसीव। इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग ईयर इन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग ईयर द कॉस्ट। देखिए ये जो सवाल थोड़ा सा दिया, इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग ईयर द कॉस्ट, मतलब इसका मतलब हुआ कि हम लोग इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाए, तो पैसा किया इधर लिखेंगे, इसलिए यहां लिखेंगे बाई
इन्वेस्टमेंट। आप उतना हावी जावी लिखना है, नहीं लिखना है नहीं लिखिए। अब इसको क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे। देखिए ये जोड़ने के बाद ध्यान रखेंगे कि ये आप कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। जिधर अमाउंट ज्यादा आएगा वो दोनों लिखना है, जिधर अमाउंट ज्यादा आएगा वो दोनों लिखना है। हमारे समय से इधर कम होता है, इधर कम ज्यादा जनरल इधर, तो इसे लिखिएगा बैलेंस शीट। जो अमाउंट कम आएगा यहाँ पर सीडी। मान लीजिए 1 लाख यहाँ आया, 1 लाख यहाँ आया, तो दोनों 1 लाख लिख दिए, लेकिन इधर 75,000 आया था। 1 लाख लिख दिए, 75,000 आया था। 1 लाख में 75 घटाएगा तो 25,000 आएगा, वह यहाँ लिख देगा। यानी मतलब निकल के आ रहा कि बैलेंस फिगर निकालना है। क्या निकालना है, बैलेंस फिगर निकालना है। और आप बैलेंस फिगर निकाल सकते हैं तो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनकम एक्सपेंडिचर बनाने में वक्त नहीं लगता है, समय नहीं लगता। ये बहुत सिंपल फंडा का क्वेश्चन है। और कभी काली पूछता भी है, लेकिन पूछ दे तो इसमें हर्ज क्या भाई, ये तो पूछ दे तो सबसे अच्छा चीज है। अब हमको यहाँ से आपको बताया गया कि भाई चलना है और यहाँ से मोतिहारी पैदल चलना है, पैदल चलना है, तो सब किसी को पसीना निकलने, भाई मोतिहारी पैदल कैसे चल जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक है, तैयार हो गया भाई, तैयारी कर लिया हम लोग, उस तरह का एक्सरसाइज कर लिए, उस तरह के शरीर को फिट कर लिए, और ये हो गया कि अब चलना है। अब मेरे पास आप आए तो हम बोले कि नहीं मोतिहारी नहीं जाना है, अब आपको रंगभड़वा ही जाना है, तो आपको तो उत्साह बढ़ जाएगा, भाई इतना दूर जाना था तो कम जाना है। यानी इनकम एक्सपेंडिचर सवाल पूछता है तो थोड़ा टेढ़ा होता है, और उसमें एडजस्टमेंट डाल दे तो थोड़ा सा और टेढ़ा हो जाता है। लेकिन ये तो पूछ दे तो आंख मूंद कर बनेगा हल्का है। लेकिन जानते हैं कभी कभी क्या होता है, हल्का के नजर में हम लोग क्या करते हैं, गलतियां ज्यादा करते हैं, इसलिए इन चीजों को रिवीजन मूड में नहीं रखते हैं। इसलिए आप लोग ऐसा करें कि जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो प्रत्येक दिन वीडियो देखने का प्रयास करें, वीडियो को इकट्ठा कीजिएगा, समस्या बेजार हो जाएगा। प्रॉब्लम है, एक चैप्टर में प्रॉब्लम है, आप इसी में कमेंट करके पूछ लीजिए। अब मान लीजिए चैप्टर हम बंद करके दूसरे चैप्टर में चले जाते हैं, अब तब पूछते हैं, जरा सोचिए हम कैसे, बोर्ड तो नहीं है कि बना देंगे। यहाँ 3 लेयर से वीडियो आपको मिलता है। एक तो सबसे पहले जब लाइन घर में है, इन्वर्टर घर में है, और जब स्विच काटते हैं पढ़ाना है तो टाइमिंग लगता है कितना जल्दी पढ़ा ले, ये पहले आता है मेरे मन में, ठीक है। दूसरा ये मेरे साथ समस्या आता है कि आपका कोई सोल्यूशन आता है, उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा तभी जाके सोल्व होगा। वीडियो बनाकर लाइव क्लास देते तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आता है। ये वीडियो बनता है, आप कैमरा के सामने मेरा वीडियो बना, उस कैमरा से फिर निकाल कर लैपटॉप में जाता है, फिर लैपटॉप में उसको काट छाट पीट कर फिर फ्रेश किया जाता है, आवाज क्वालिटी बनाया जाता है। वहां कम से कम आधे घंटे के शूटिंग में 1 घंटा उसमें लगता है काम करने में, बनाना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना। ये आपको 4 GB में बनाता है 10 मिनट में, हम लोग 40 MB में बनाना रहता है। फिर उसको ले जाकर फिर उसको इंटरनेट के मार्फत से फिर आपको ऐप पर चढ़ाना, ऐसे करके आपके पास पहुंचना। आप जरा सोचिए एक क्वेश्चन को सोल्व कर 5 स्टेप से आपके पास पहुंचा रहा हूं, और आप कहते हैं सर फिर हमको पढ़ा दीजिए। ये पॉसिबल है? आप हमको ही राय दीजिए कि ऐसा पॉसिबल लग रहा है आपको। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। आप करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप इसमें जितना सवाल करना कीजिए, मजा आएगा। पर सिलेबस के अंदर कीजिए, मजा आएगा। करंट चैप्टर तो बहुत विशाल है, अब सिलेबस से बाहर चल जाइएगा। एक स्टूडेंट थे मेरे से, आप इसी वीडियो क्लास की कहानी समझाते, उसका पता नहीं कौन था, उसका CBSE में पढ़ता था, उसका क्वेश्चन देती सर बना दीजिए, वो बोला कि आप बना कर दें। हम बोलते उसका मास्टर हम है कि तुम्हारा मास्टर है? तो सर मेरा मास्टर। आप तुम्हारा सिलेबस कहते थे बिहार बोर्ड का, CBSE क्वेश्चन ICSE बोर्ड का हम बनाते रहे बैठ के ना, फालतू लगता है टाइम। उसको खराब लग गया, यही प्रॉब्लम होती है हम लोग के साथ। तो ये प्रॉब्लम होता है, बच्चे समझते नहीं है। आपको ये समझ लेते हैं कि सर भी आदमी, उनके पास भी ये सारे काम करके दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी की इस आपात की घड़ी में कोई ऑनलाइन क्लास रेगुलर नहीं दे रहा है, दिमाग में रख लीजिएगा। हमने कई बार बोलते कि यहाँ से पटना तक ट्राई करा लीजिए, कोई भी टीचर ऑनलाइन क्लास रेगुलर नहीं दिया कुछ दिन दिया, फिर ब्रेक मार लिया, छोड़ दिया, मन हार गया, चलो भाई क्या करेंगे, जब खुलेगा जब पढ़ाया जाएगा, ऐसे कर आया। लेकिन हमने तो दे रहा। तो इस सिस्टम में अगर आप इस चैप्टर पढ़ रहे तो निश्चित रूप से सवाल कीजिए, मजा आएगा। सिलेबस के अंदर मजा कीजिए। अब इधर उधर ज्यादा करिएगा तो सारी चीज नहीं देंगे, उतना हम नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि हम सिलेबस के कंट्रोल जानते हैं। सिलेबस कहाँ तक है, बिना बच्चे के कहे हम सिलेबस को जरूर कवर करा देते हैं। यही मेरी तो खासियत है, और इसीलिए तो बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने।
और पढ़ते हैं जिसको दिमाग में रखिए। अब सिलेबस से बाहर चले गए, टॉप टॉप सवाल देखने लगे, आप पुरनका चैप्टर भूच हो जा रहा है, फिर पुरनका में माथा खो हो रहा है, पुरनका बती, ये सब नहीं चलता है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट होंगे निश्चित रूप से इस सवाल को आज डेल कर भेज दीजिएगा, अमाउंट जोड़ जोड़ के भेज दीजिएगा। और इसके आगे जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, आज होमवर्क दे देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 इसका एक बनाए हैं, मतलब जो इनकम एक्सपेंडिचर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहला क्वेश्चन बना दिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर हमको आप 2 बनाकर दे दीजिएगा, आज होमवर्क है। चलिए, और इसके बाद हम लोग फिर इसके छोटे छोटे जो भाग है उसको पहले खत्म कर लेते हैं, और जैसे इसके छोटे छोटे भाग खत्म हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको बैलेंस शीट आपको बताएंगे। बहुत सारे चाहता है कि सर बैलेंस शीट पढ़ाइए, हम सभी बच्चे को ख्याल में रखते हैं, बहुत लोग बताए कि नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं है, चलिए वो सीख रहेंगे, हम भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा नहीं, 3 दिन बैलेंस शीट क्लास लेकर चलेंगे, 3 या 4 दिन, 3-4 दिन चलेंगे। हम लोग सिलेबस बहुत अच्छे रनअप में है, कोई टेंशन नहीं हो सकता नहीं है, हम लोग को टाइम पर सिलेबस समझेगा और रिविजन भी होगा। चलिए, जिस चैप्टर में पिछला किसी चैप्टर में किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, रिवीजन क्लास करेंगे तो सर क्या करेंगे, रिवीजन कराया जाएगा। और तो हम लोग के पास सेटअप है, अब तो टेंशन ही नहीं, क्लास खुलने की देरी है। क्लास एक बार खुल जाए, 2 महीना चले, ठंडा का छुट्टी हो, फलाना छुट्टी हो, सब क्लास छुट्टी होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, छुट्टी होगा ही नहीं, क्योंकि आप भले नहीं आइएगा ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग 365 दिन में संडे छोड़ दिया जाए तो सारे दिन क्लास चलाने के लिए हमारे पास सुविधा है, आप लेने के लिए तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित रूप से इसको बना के भेजिए और कमेंट्स में बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। सभी को धन्यवाद।